हाय, दिस इज युक्ति एंड यू आर वाचिंग बेंच क्रेविंग। और आज की हमारी रेसिपी है स्टफ तंदूरी खुम्ब। किसी भी पार्टी या गेट टुगेदर के लिए ये एक परफेक्ट स्नैक है क्योंकि इसकी कुछ तैयारी हम पहले से करके रख सकते हैं। अब क्योंकि इस रेसिपी में मशरूम है, पनीर है और साथ ही हमने इसे फ्राई भी नहीं किया है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। साथ ही मशरूम और पनीर की वजह से ये स्नैक प्रोटीन रिच है। प्रोटीन रिच होने की वजह से ये वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस में हेल्प करता है। तो इस टेस्टी और हेल्दी स्नैक की रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक मेरी हर एक नई रेसिपी पहुंचती रहे। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए मशरूम्स को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। इन मशरूम्स में से हम स्टेम्स को अलग कर देंगे। मशरूम्स बहुत ज़्यादा टेंडर होते हैं तो इनकी स्टेम्स को इनसे अलग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से ये इनसे अलग हो जाती हैं। इससे अलग करने के बाद में हमें इन स्टेम्स को फेंकना नहीं है, एक बोल में अलग रख लेना है और बाद में स्टफिंग के वक्त हम इन स्टेम्स को भी यूज़ करेंगे। और इसी तरह से हमें बाकी के मशरूम से भी स्टेम्स को अलग करना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मशरूम्स की क्वांटिटी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पैकेट मशरूम यूज़ किया। तो सारे मशरूम्स में से स्टेम्स अलग हो गई है और अब मैं इन स्टेम्स को एक चॉपर में डालकर इन्हें बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो किसी नाइफ से भी इन्हें चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में ये काम बहुत ही इजीली हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छे से चॉप करने के बाद में मैं इन्हें बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून पनीर को मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ था और पनीर को अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था जिससे उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें से निकल सके। और अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून गरम मसाला और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। साथ ही 1/4 टीस्पून चाट मसाला। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करें। आप चाहें तो इस मिक्सचर में धनिया की पत्ती को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो फाइनली ये जो मिक्सचर है वो मशरूम्स में भरने के लिए तैयार है। इस स्टफिंग को हम एक साइड में रखते हैं और अब बनाते हैं इसके लिए मैरिनेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही। आप चाहें तो हंग कर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें लाल मिर्च डालें। साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। साथ ही अच्छे कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर खाने वाला लाल रंग का डालना या ना डालना टोटली ऑप्शनल है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया था। और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को मैंने पहले से ही स्मोक पॉइंट तक लाकर उसे ठंडा कर लिया था। मस्टर्ड ऑयल को हमेशा स्मोक पॉइंट तक लाकर ही यूज़ करना चाहिए। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करें। मैं मैरिनेट में पहले हरा धनिया डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया की वजह से इसका कलर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और ये देखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। मैरिनेट बनाने के बाद में अब बारी आती है मशरूम्स को स्टफ़ करने की। इस तरीके से हमें हर एक मशरूम के अंदर इसकी फिलिंग को भरना है। मिक्सचर को अच्छे से दबाकर हमें इसके अंदर भरना है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर जो स्टफिंग कर रहे हैं वो दबाएंगे नहीं तो वो बाद में निकल भी सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे दबाते हुए ही स्टफ़ करें। एक एक करके हमें सारे मशरूम्स को इसी तरह से स्टफ़ करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सारे मशरूम्स हैं उनका साइज़ एक नहीं है, तो कोशिश करें कि जब आप स्क्वायर्स में इन्हें डालें तो एक साइज़ के ही मशरूम्स डालें। स्क्वायर्स को मैंने पहले से ही 1 घंटे पहले लगभग पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब सबसे पहले मैं स्क्वायर में डाल रही हूँ शिमला मिर्च के बाद में मैं इसमें डालूंगी
मशरूम को हमें इस तरह से डालना है, जो उसका बंद वाला हिस्सा है वो हमें शिमला मिर्च की तरफ रखना है और जो खुला वाला हिस्सा है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है। नीचे की तरफ मशरूम लाते हुए उसे अच्छे से दबा दें। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी दूसरा मशरूम, लेकिन दूसरे मशरूम का जो खुला वाला हिस्सा है वो हमें नीचे की तरफ रखना है, यानी जो दोनों खुले हुए हिस्से हैं वो एक दूसरे को फेस करेंगे। अब फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ एक टुकड़ा शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च डालने के बाद में ये इस तरह से तैयार हो गई है और सारे स्क्वेयर्स हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगी मैरिनेड। आप चाहें तो मैरिनेड हाथ से भी लगा सकते हैं या फिर ब्रश से भी लगा सकते हैं। आप सभी स्क्वेयर्स पे इस तरह से मैरिनेड लगाकर इन्हें रख सकते हैं और जिस समय भी आपको इन्हें सर्व करना हो आप तभी इन्हें पैन पर सेक के सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें पैन पर सेक सकते हैं या फिर इन्हें बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको स्मोक करूँगी। स्मोक करने की वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटी कटोरी इस बोल में रख दी है और अब मैंने इसमें एक जलता हुआ कोयला रख दिया है और कोयले के ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। अब बाकी के मशरूम को भी मैं इस पे रख दूंगी और इस बोल को दूसरे बोल से कवर कर दूंगी। इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक हमें इसी तरह से कवर्ड रखना है। तो सारे मशरूम्स स्मोक हो चुके हैं और अब केवल इन्हें सेकना बचा है। तो आप जिस समय भी सर्व करना चाहें उस समय इन्हें तुरंत सेक सकते हैं। इन मशरूम्स को अब मैं सेकूंगी पैन पर। आप चाहें तो ग्रिलर पर सेक सकते हैं या फिर इन्हें बारबेक्यू कर सकते हैं। पैन पर सेकने से पहले मैंने इस पर डाला है थोड़ा सा ऑयल और साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो डायरेक्ट मशरूम्स के ऊपर ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं, तब आपको पैन पर इस तरह से बटर या फिर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब एक एक करके मैं सारे स्क्वेयर्स को पैन के अंदर रख दूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें। मशरूम्स को थोड़ी थोड़ी देर में फ्लिप करते रहें और उन्हें चारों तरफ से अच्छे से सेक लें। इन्हें हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और ये रेसिपी अगर आपको भी देखने में टेम्पटिंग लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। आप इन मशरूम्स को हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।